नमस्कार दोस्तों। मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस विषय पर आधारित है कि जो अभी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में आई हुई है, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारी की, इसमें कौन सी उच्च प्राथमिकता पर रखी जाए, कौन सेकंड प्राथमिकता पर रखी जाए और कौन सी थर्ड प्राथमिकता पर रखी जाए। ऐसा मुझे इसलिए आकर के बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों में से तमाम लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर ये बताएं आप कि कौन सी फार्म में किसको पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए। तो मुझे लगा कि मैंने बताया जो समझ में मुझे आया, सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ, जो जो चीज़ मेरी समझ में आया मैंने बताया। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं एक स्पेशली एक वीडियो इसके बारे में बना दूं और उसको शेयर कर दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जान भी जाएंगे और थोड़ा सा जो है, चूँकि फार्म भरने शुरू हो गए हैं तो आसानी भी होगी। तो आज का जो विषय है वो ये है कि किसको प्राथमिकता पर रखा जाए, सब इंस्पेक्टर को, प्लाटून कमांडर को या अग्निशमन अधिकारी को। मैं सारी जो चीज़ें हैं वो एक एक करके आपसे क्लियर करता जाता हूं और अंतिम में मैं अपना मत बताऊंगा कि मुझे क्या पसंद है। और आप लोग तो ध्यान से सुनिए फिर इसको कि किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं। मैं शुरू करता हूं अपनी बात को। तो सबसे पहले जब भी बात आती है किसी सेवा की, सरकारी सेवा की, तो सारी चीज़ें तो एक तरफ रहती ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हमारी, वो होती है कि हमको वेतन कितना मिलेगा। तो अगर सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर या अग्निशमन अधिकारी, हम तीनों में से किसी भी सेवा में आते हैं तो हमारा वेतन एक जैसा ही रहेगा। अगर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है, प्लाटून कमांडर ज्वाइन करता है या अग्निशमन अधिकारी ज्वाइन करता है तो वेतन में अंतर नहीं रहेगा। वेतन सबका बराबर रहेगा। समान रूप से एक साल के बाद जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा और जो जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है उस हिसाब से महंगाई भत्ता आपको बढ़ेगा। जो वर्दी अलाउंस है मुझे लगता है वो भी एक जैसा ही है। हाँ, अब पैसे का फर्क कहाँ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिविल पुलिस में जब आप आते हैं तो आप थाने की ड्यूटी करते हैं, ऑफिस की ड्यूटी करते हैं या जो है अन्य कहीं ड्यूटियाँ कोतवाली वगैरह में ड्यूटी करते हैं या कहीं संबद्ध होकर के कहीं ड्यूटी करते हैं। तो ये ड्यूटी जब आप करते हैं तो आपको उसी जगह पर ड्यूटी करनी रहती है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है। बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं कि आप बाहर जाकर के ड्यूटी करें, तो इसलिए आपको वेतन मिलता है जो बाहर जाकर के टीए क्लेम आप कर सकते हैं वो कम मिलता है, क्योंकि बहुत बाहर ड्यूटी लगती भी नहीं है। अगर साल में लगी भी तो मुझे लगता है जो है 1 महीने की ड्यूटी बाहर लग गई तो 30 दिन का आप टीए क्लेम कर लिए। अब वो 45 दिन भी किसी को हो जाता है, किसी को 15 दिन रह जाता है। लेकिन जब आप वही चीज़ अग्निशमन अधिकारी में है कि जब आप अग्निशमन अधिकारी की ड्यूटी करते हैं तो भी बहुत बाहर ड्यूटी नहीं आपकी होती है। जब बहुत बाहर ड्यूटी नहीं होती है तो जो है वेतन मिलता है, टीए उसमें भी नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर 2-4 दिन साल में कहीं लग गई, 10 दिन तो लग गई। लेकिन जब आप ड्यूटी करते हैं प्लाटून कमांडर की तो ज़्यादातर आपको पोस्टों में रहना होता है। पोस्टें जो है लगातार बाहर रहती हैं, लगातार पोस्टें बाहर रहती हैं। तो वो पोस्ट जब बाहर रहती हैं तो फर्स्ट जो है उसका टीए डीए मिलता है। जो आपका फूड खर्चा होता है उसका सरकार का एक मानक है, उस हिसाब से देती है। अगर ऐसे जाना जाए, मैं प्लाटून कमांडर को कितना मिलता है ये तो इस समय मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जैसे अगर मैं लखनऊ में टीए क्लेम करूं, अपना डीए क्लेम करूं तो मुझे 720 रुपये रोज़ मिलेगा।
फर्स्ट क्लास शहर में 720 है, इसके बाद शायद 600 है, 500 है, इस तरह करके है। तो एक जो टीए है, डीए है जो, वो प्लाटून कमांडर को ज़्यादा मिलता है। ये सच्चाई है। एक सच्चाई ये भी है कि सिविल पुलिस में आप बाहर ड्यूटी करके और फिर आते हैं, फिर इसके बाद इतनी व्यस्तता हो जाती है कि आप टीए अपना भर ही नहीं पाते हैं। तो जब आप टीए भर नहीं पाते हैं तो जब भरेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? अच्छा, जब पीएससी में आप रहते हैं तो आपको बहुत समय मिलता है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए एक चीज़ें रहती हैं, और आप टीए भरते हैं और समय से वो बरामद हो जाता है। तो इस मामले में जब पैसे की बात आएगी तो प्लाटून कमांडर को जो है अलाउंस टीए का जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा मिलता है। सिविल पुलिस में उतना नहीं मिलता है। ये जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनको भी इतना, चूंकि बाहर नहीं रहते हैं तो उतना बाहर नहीं मिलता है। तो अब ये आप जान लीजिए कि जो मेरा अंदाज़ा है कि पैसे के मामले में जो है प्लाटून कमांडर बेहतर रहता है। पोस्ट जहाँ वो जाता है वहाँ मेस जाती है, खाना वहाँ मिलता है, तो बाहर का खरीदना भी नहीं पड़ता है उसको। तो वो भी जो है एक बचत उसकी होती रहती है। तो एक वो अच्छी बचत अपनी कर लेता है। वेतन के मामले में सब बराबर हैं, मैं बता ही चुका हूँ। अब दूसरी चीज़ आ गई, वेतन के बाद जो दूसरी चीज़ आ गई, थोड़ा देखना पड़ता है। वो 5-6 पॉइंट नोट किया हूँ, तो उसमें कोई आप लोगों को दिक्कत क्या है? मैं थोड़े कह रहा हूँ कि मैं एकदम मतलब धारा प्रवाह बोलता हूँ, थोड़ा देख लूँ। और इसके बाद अब आई जो है बात, जो रुतबे की बात आती है, जलवे वाली बात होती है। तो अगर आपको डायलॉग बोलना है कि छेदी सिंह हम तुम में इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और डाट डाट डाट, तो फिर उसके लिए तो आपको दरोगा बनना पड़ेगा। प्लाटून कमांडर का ज़्यादा पब्लिक से नहीं रहता है मामला, अग्निशमन अधिकारी का भी पब्लिक से मामला नहीं रहता है। इसके अलावा जितनी भी फिल्में बनी हैं, दबंग हो गया, सिंघम, जंजीर, दीवार, मतलब थानेदारों पे जो है हिंदी से लेके साउथ, अंग्रेजी और पता नहीं कितनी कितनी फिल्में बनी हैं जिसमें हिट हुई हैं। तो वो जलवा जो है थानेदार का होता है, वो सब इंस्पेक्टर का जलवा रहेगा। वो जलवा जो है प्लाटून कमांडर पर भी एक भी फिल्म नहीं बनी है, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है। अग्निशमन अधिकारी पर अभी एक भी फिल्म नहीं बनी। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया तो जो है मैं ही हीरो हूँ, लेकिन जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनकी पहली पसंद जो है सब इंस्पेक्टर ही है। आपका सामाजिक दायरा होता है, लोगों से आपके ताल्लुक़ होते हैं, लोगों की जो है जनता की सीधे आप मदद कर सकते हैं, सेवा के अवसर ज़्यादा हैं। ये चीज़ जो है सब इंस्पेक्टर में है। जब जलवे की बात आती है तो ये बात आती है, जलवे के मामले में भाई सब इंस्पेक्टर जो है, वो जो मेरा अपना विचार है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह दिया वही पत्थर की लकीर है। सबका अपना अपना सोचना है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जो है अगर सामाजिक दायरा देखा जाएगा, अगर जो है ग्लैमर देखा जाएगा, तो सब इंस्पेक्टर जो है वो भारी पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर भारी पड़ेगा अगर इसको देखा जाएगा। वो कहते ना आज हम माजी सटक ली, तो वो इंस्पेक्टर हो तो वो सब इंस्पेक्टर से ही प्रमोशन करके जो है सिंघम में अजय देवगन कहता है कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। अब तुम प्लाटून कमांडर होकर के अगर अपने घर पे कहोगे भी कि मेरे ज़रूरतें कम हैं लेकिन मेरे ज़मीर में दम है, तो कहाँ लोग सुनेंगे उतना, है ना? तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जहाँ सामाजिक दायरा जलवे की बात है, वो सब इंस्पेक्टर का ही होता है, अच्छा होता है। अगर उसने अच्छे काम किए तो अब पता लगा कि जो है गलत काम करने लगा तो क्या जलवा रहेगा, वो तो जेल भी जाएगा। क्योंकि जो है वर्दी जो है वो आपको सेवा का अवसर देती है, लूटने का अवसर नहीं देती है। हम वर्दी धारण करके सेवा नहीं करेंगे, लूट करेंगे,
इस इरादे से जो आते हैं वो बहुत जल्दी, कभी देर भी हो जाती है लेकिन किनारे लग ही जाते हैं। तो एक बात हो गई आपके, जो पहली बात मैंने बताई थी वेतन वाली बात। दूसरी बात बताई मैंने आपको जलवे वाली बात। अब अगली बात बताता हूँ छुट्टी वाली बात। कितनी छुट्टी किसमें मिलती हैं? तो छुट्टी के जो नियम हैं वो सब में समान है, तीनों में एक समान है। जितनी छुट्टी जो है सिविल में मिलती है उतनी पीएससी में भी मिलती है, उतनी अग्निशमन अधिकारी को भी मिलती है। लेकिन ये जो है छुट्टी लिखा पढ़ी की बात होती है। अब अगर सिविल में आप हैं या हम सिविल में हैं तो कई बार जो है छुट्टियों की ऐसी दिक्कत आ जाती है कि जब ज़रूरत होती है, हमारे थाना क्षेत्र में कोई ऐसी बात हो जाती है, हमारे ज़िले में ऐसी कोई बात हो जाती है, या प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारी छुट्टियां बंद हो जाती हैं। छुट्टियां हालांकि बंद सबकी एक साथ होती हैं, लेकिन जो सुगमता मुझे लगता है पीएससी में छुट्टी की है, जो सुगमता मुझे लगता है फायर सर्विस में छुट्टी की है, वो सुगमता जो है सिविल में नहीं है। मेरा अपना विचार है। हालांकि इसमें किसी को मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि हमने चुना है, हमने अपना रास्ता चुना है कि हम आगे बढ़कर के काम करेंगे, हम जनता के दर्द को अपना दर्द समझेंगे, हम देश की सुरक्षा को, जनता की सुरक्षा को, जिले की सुरक्षा को अपने कंधे पर रखेंगे। तो जब हमने जो है वो क्या कहते हैं कि उखल में जब सर दे डाला मूसल से अब क्या घबराना, तो जब हम जो है चैलेंज को स्वीकार करते तो ये चैलेंज ही तो है यार, हैं। तो अब छुट्टी के बाद जब बात आती है ड्यूटी का प्रकार, ड्यूटी का प्रकार ये है कि भाई देखो, जो प्लाटून कमांडर आप रहते हैं, ज़्यादातर कैंपों में रहते हैं, उसमें जब पूरी प्लाटून मांगी जाती है तब आपको ड्यूटी के लिए जाना होता है, और नहीं तो अपना सेक्शन भेजते रहते हैं आप, और आप अपने कैंप पर रहते हैं। वही चीज़ CFO के लिए जब कहीं आग लग गई, अग्निशमन अधिकारी के लिए जब कहीं आग लग गई, या कहीं ऐसी शांति व्यवस्था की ड्यूटी है, VIP ड्यूटी है, तो उसमें उनकी ड्यूटी लगती है। ऐसा मुझे लगता है महीने में 2, 3, 4 बार हो जाता होगा, 5 बार हो जाता होगा, 6 बार हो जाता होगा, 7 बार हो जाता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ड्यूटी लगती है। लेकिन सिविल पुलिस में ड्यूटी ज़्यादा है। सिविल पुलिस में आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि, कहे तो उसमें भी नहीं सकते, क्योंकि नियम तो सब में एक बराबर हैं। जो नियम सिविल पुलिस में है वही नियम पीएससी में है, वही नियम जो है अग्निशमन अधिकारी के भी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप इसमें आ गए तो आप आज़ाद हो गए, उसमें आ गए तो गुलाम हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। नियम सब में एक जैसे हैं, बस ये है कि ज़रूरत के हिसाब से जैसी जहाँ ज़रूरत है, तो सिविल पुलिस में ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो ये चैलेंज का भी काम है भाई। हम तो इसीलिए भर्ती हुए हैं कि हम जो है जनता की सेवा करेंगे, इसीलिए भर्ती हुए हैं जो देश की सुरक्षा करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, ड्यूटी थोड़ी सी सिविल में आपको ज़्यादा रहेगी। अब बहुत लोग पूछते हैं पढ़ाई का समय कितना मिलता है, तो यार जो समय मिलता है उसी में आपको पढ़ाई भी करनी थी। पढ़ाई में ये है, मुझे लगता है कि जो CFO हैं, जो है प्लाटून कमांडर, उनको थोड़ा सा अवसर ज़्यादा मिलता है बनिस्बत जो है सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के। अब अगली बात आई प्रमोशन वाली बात। तो प्रमोशन के बारे में मैं बताता हूँ, अगले पद पर प्रमोशन कि पहले जो व्यवस्था थी उसमें सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन बहुत लेट होता था, बहुत लेट होता था। मतलब सन 83 वाले 82-83 बैच के सब इंस्पेक्टर जो थे वो सन 2013 में प्रमोशन पाए थे, और तब तक उनके साथ वाले जो है प्लाटून कमांडर एडिशनल SP होकर के रिटायर हो गए थे। तो ये ड्रॉबैक था सब इंस्पेक्टर की नौकरी का। लेकिन अब जो है वो प्रमोशन के अवसर समान लगभग कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन नियमित हो रहे हैं, प्लाटून कमांडर के भी नियमित हो रहे हैं, अग्निशमन अधिकारी के भी नियमित हो रहे हैं। तो अब उसका कोई चक्कर नहीं है। अब आप चाहे सिविल में जाएंगे, चाहे प्लाटून कमांडर में जाएंगे, चाहे जो है अग्निशमन अधिकारी में जाएंगे, प्रमोशन के अवसर समान हैं। अगर आपका कैरेक्टर रोल अच्छा बना रहा तो निश्चित समय पर आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ये भी पहले लोग जो है इस वजह से भी कई बार सिविल पुलिस में कम आना चाहते थे
कि इसमें प्रमोशन नहीं होता था। अब जो है प्रमोशन समान हो गया है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, वो मैंने जो जो चीज़ें समझी, जो चीज़ें महसूस की हैं, वो मैंने आपको बताया है। अब क्या करना है, आगे क्या बनना है? जो पहली मेरिट होगी, टॉप मेरिट होगी, वो सब इंस्पेक्टर लेगी। जो सेकंड मेरिट होगी वो प्लाटून कमांडर लेगी। जो थर्ड मेरिट होगी वो अग्निशमन अधिकारी की लेगी। तो अब मुझे लगता है बहुत कुछ मैंने क्लियर कर दिया। आप अपनी आवश्यकता अनुसार, और सिर्फ मेरी ही बात ना माने, और लोगों से भी पूछें, और लेकिन निर्णय तो आप ही को करना पड़ेगा। तो आप खुद निर्णय करें कि हमें क्या बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, प्लाटून कमांडर बनना है, या अग्निशमन अधिकारी बनना है। अब जब मुझसे पूछोगे कि मैं क्या बनूं, तो मैं तो यही कहूँगा यार कि मतलब जो है जिसमें जो टॉप मेरिट पे आता है उसी को बनना चाहिए। टॉप के नीचे क्या बनना है? और बनोगे तभी ना भैया जो है वो दरोगा बाबू आई लव यू कोई कहेगा है। दरोगा बाबू आई लव यू मतलब जनता जब कहे दरोगा बाबू आई लव यू, तब की बात मैं कहता हूँ, जब आम जनता कहे दरोगा बाबू आई लव यू, है ना। जय हिंद, जय भारत।